मुझे काइंडली ये बताइएगा जिस तरह से कि हमारे एक्नी स्कार्स होते हैं, जैसे बच्चियां और बच्चे बड़े हो रहे थे और उनको पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं और फिर स्किन में वो गड़े गड़े से बन जाते हैं। जी। फिर उसके साथ ही जैसे डार्कर टोन हो जाती है औरतों की टाइम के साथ, ही एक्सपोजर आदमियों के भी और औरतों के भी सन एक्सपोजर की वजह से एजिंग का एक फैक्टर आता है कि हमारे फ्रैकल्स और रिंकल्स जो हैं बनना शुरू हो जाते हैं, ड्रूपी हमारे लिप्स वगैरह होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इनका क्या इलाज है आपके पास, जरा मुझे इस पे जरा डिटेल बताइएगा। ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि इनको आप डील करती हैं? हाँ बिल्कुल करती हूँ। और ये है कि जो लोगों के पास अवेयरनेस कम है, तो होता ये है कि जब वो एक ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो वो कहते हैं अच्छा जी इससे हमने अगर बोटॉक्स कराना है फॉर एग्जांपल, तो इससे छाइयाँ भी खत्म हो जाएंगी, इससे हमारा ये जॉवल्स भी ठीक हो जाएंगे, इससे हमारी हर चीज़ यानी कि कॉम्प्लेक्शन। तो ऐसा नहीं होता। हर एक चीज़ें जो आपने भी सारी बोली हैं उनके सारों के अलग अलग ट्रीटमेंट्स हैं। सबसे पहली बात ये, एक्नी भी अगर आप लें तो अगर वो एक्टिवली इरप्ट कर रही है एक्नी, तो उसकी एक्टिव इरप्शन की अलग ट्रीटमेंट है। आप क्या करती हैं ट्रीटमेंट एक्नी का? एक्नी के लिए जो इनिशियल जब उस वक्त इरप्ट हो रही है उस वक्त हम किसी प्रोसीजर की तरफ नहीं जाना पसंद करते, मेडिसिन देते हैं ताकि एक्नी पहले निकलनी रुक जाए। ठीक है। क्लेंजिंग बताते हैं, उनको फेस वॉश वगैरह गाइड कर लेते हैं जो कि जिससे एक्नी एक दफ़ा उनकी रुक जाए। ओरल मेडिकेशन भी दे सकते हैं। ठीक है। एक दफ़ा जब एक्नी रुक जाती है, नई इरप्शन नहीं हो रही, उसके बाद उसकी जो अब हाइपर पिगमेंटेशन, पोस्ट एक्नी हाइपर पिगमेंटेशन हो गई है, स्पॉट से बन जाते हैं, उनके लिए फिर हमारे पास फिर ट्रीटमेंट्स हैं। उसके लिए मीजोथेरेपी है जो कि पिगमेंट को खत्म कर देती है, लाइटन कर देती है। हमारे पास लेजर है जो कि पिगमेंट को वहां से डिस्ट्रॉय करता है, तो स्मूथ स्किन होना शुरू हो जाती है। जो स्किन उभरी हुई है या कोई दाग बना हुआ है उसको खत्म कर देता है लेजर के जरिए। आपके पास ऐसे लेजर्स हैं जिनसे आप वो एक्नी स्कार्स जो है वो खत्म करते हैं। हाँ जी। जो गड्ढे पड़े हुए आपने बोले हैं, वो अब ये कि उस पे जरूरी नहीं है कि दाग भी हो, एक्नी खत्म होगी, सिर्फ गड्ढे हैं। स्मूथ कलर है स्किन का लेकिन गड्ढे उनका ये है कि जो जब एक्नी हुई थी वो डीपर उनको इतनी ज्यादा गहराई में उसने किया इफेक्ट कि वो नीचे फाइब्रोसिस हो गया, एडहेजन्स बन गई, यानी जिसके वजह से वो नीचे की तरफ खिंच पड़ रही है और नीचे जड़ें बनी हुई हैं। तो हम ये करते हैं कि हम उसके अंदर भी अपनी इंस्ट्रूमेंट से, बिल्कुल वो भी एक नीडल प्रिक से ही होता है, हम वो एडहेजन्स को ब्रेक कर देते हैं जिससे वो स्किन एक दफ़ा छूटती है। अब हम उसके अंदर PRP डालते हैं जो कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है, जिससे वो हीलिंग करती है, तो वो वहाँ से स्मूथ। फिर सारे प्रोसीजर्स कभी भी एक सेटिंग में सब कुछ बैक टू नॉर्मल नहीं होता, उसके लिए थोड़े आपको सेशंस चाहिए। ठीक है, यानी 4-5 या एज पर प्रॉब्लम सेशन, एज पर प्रॉब्लम अगर कितने % अभी कम हुआ है, नेक्स्ट सेशन में हो सकता है 80% इंप्रूवमेंट आ जाए। सही। डॉक्टर साहब, ये जो काले से दाग बन जाते हैं जिनको हम फ्रैकल्स कहते हैं, जो पैची पूरा बड़ा एरिया होगा उसे हम मलाजमा या पिगमेंटेशन या छाइयाँ कहते हैं। जो छोटे छोटे स्पॉट्स बन जाते हैं इनको हम फ्रैकल्स कहते हैं। ये सब जो है ना सन एक्सपोजर और फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन से होते हैं। ठीक है। इसके अंदर लिप डार्कनिंग भी आ जाती है। कई लोग कहते हैं कि हम बिल्कुल स्मोकिंग नहीं करते, लोगों के कई डार्क हो जाते हैं, काले हो जाते हैं लिप्स, पिगमेंटेड हो जाते हैं। तो कुछ एरियाज, डिफरेंट एरियाज मैं देख रही थी द अदर डे आपकी एक वो वीडियो, आप एक पेशेंट के लिप्स को जो है वो लाइट कर रही थी, और वो मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा कि वाओ, यानी अगर आपने अपने लिप्स पिंक भी करवाने हैं तो आपसे कांटेक्ट जो है वो किया जा सकता है। उसमें भी यही है कि वही बात है, एक सेशन में कुछ फर्क पड़ेगा, फिर नेक्स्ट में इससे 2 से 3 सेशन कम से कम लगते हैं। तो इसके लिए हमारे पास ऐसे इंजेक्शन है जो एक तो हम इंजेक्ट करते हैं इनसाइड, जो कि जाके उस पिगमेंटेशन को डिस्ट्रॉय करते, ख़त्म करते हैं। अंदर जो डार्क प्रोडक्शन कर रहे हैं ना सेल्स, मेलाटोनिन वगैरह, ये मेलानिन को ख़त्म करते हैं। ठीक है। और दूसरा ये कि जो लेज़र है वो भी इस पे इफेक्ट करता है, तो हम कॉम्बिनेशन थेरेपी में ही चल रहे होते हैं।